अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ मनोड़ा पर, और मनोड़ा पर ऐसी जगह बनने जा रही है जिसको देखने के लिए आप दूर दूर से आएंगे। हम बलूचिस्तान जाते हैं क्योंकि वहाँ पर इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ खूबसूरती ज़्यादा है, समंदर साफ़ है, पहाड़ है। मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ मनोड़ा पर, ये एक पहाड़ी है और इस पहाड़ी के ऊपर खूबसूरत तरीन जगह बनने जा रही है जो कि टूरिस्ट के लिए सबसे बेहतरीन जगह होगी। मनोड़ा पर लोग ज़्यादातर इसलिए नहीं आते क्योंकि यहाँ पर सहूलियात का बड़ा फुकदान है, मगर अब जो जगह बनने जा रही है मनोड़ा पर, आप यकीन जाने, चाहे आप दूर से आ रहे हों चाहे आप करीब से आ रहे हों, जब आप इस जगह पर आ जाएंगे और इस जगह का जब इफ्तिताह हो जाएगा तो मैं ज़रूर आपको कहूँगा कि इस जगह पर लाजमी आइएगा। इस जगह पर क्या कुछ है, सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। मेरे पीछे ठाठे मारता समंदर और दुबई तर्ज का बनने वाला गज़ीबो, और साथ में ये सीढ़ियाँ और ये समंदर की जो रेत है खूबसूरत तरीन मंज़र पेश कर रही है। और इसके साथ साथ आपको ये बताऊं कि ये जो टाइलें आपको देखने को नज़र आ रही हैं, ये टाइलें इतनी खूबसूरत तरीके से बनाई जा रही है, अगर कैमरामैन आपको आगे लेकर चलें, कि मैं आपको बताता हूँ नॉर्मल जो टाइलें बनाई जाती हैं वो बस रख कर जो है वो चले जाते हैं, मगर ये देखें बिल्कुल डिज़ाइन से बनाई जा रही है। आगे की टाइलें मैं आपको बताऊं, इस वक्त अगर कैमरामैन आपको आगे लेकर चलें, ये जिस तरीके से मैं चल रहा हूं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, मतलब मुझे चलने में भी बड़ा मज़ा आ रहा है। मतलब ये देखें, ये इन्होंने टाइल लगाई, इसका जो कर्व टाइप की टाइल है, मतलब जब आप चलेंगे या बच्चे चलेंगे तो उनको बड़ा इंजॉय मिलेगा। अब ये देखें, मैं आपको बताता हूँ, ये टाइल है, मतलब वैसे नॉर्मल हम जब भी देखते हैं कोई थर्ड क्लास काम हो रहे होते हैं, मगर ये जो काम हो रहे हैं बड़े पायदार काम हो रहे हैं और मतलब कि गुजरने में बहुत अच्छा लग रहा है और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। जी मैं तो यहाँ आकर मुझे इतना कोई अच्छा लग रहा है, मतलब मैंने ऐसी जगह अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखी, क्योंकि मनोड़ा पर मैं पहले भी आया हूँ, इस जगह पर मैंने पहले भी विज़िट किया है, मगर मेरा दिल नहीं करता था दोबारा आने को। लेकिन ये जो अभी मैं देख रहा हूँ, हालांकि कंप्लीट नहीं हुआ, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, कंप्लीट होगा तो मैं कहता हूँ कि बड़ा खूबसूरत होगा और ये बड़ी खूबसूरत जगह होगी। लोग कहाँ हैं लोग, मतलब लोग मनोड़ा पे जो बेहतरीन खूबसूरत आपको हट देखने को मिलते हैं, और ये जगह तो जन्नत से ज़बरदस्त जगह है, यानी कि जन्नत जैसी जगह है। अब मैं आपको थोड़ा नीचे लेकर चलूँ कि ये आपको खूबसूरती दिखा रहा हूँ, मतलब कचरा नहीं है। आप ये देखें कि ठाठे मारता समंदर है और यहाँ बैठ के खूब इंजॉय करें इंसान, मतलब ज़बरदस्त व्यू है, बहुत खूबसूरत मंजर है। मतलब ऊपर आप अगर धूप भी है तो आपके लिए जो है वो ऊपर शेड बने हुए हैं, सुकून से आपकी फैमिली जो है वो वहाँ बैठ सकती है। और इसके अलावा यहाँ पर ये देखिए टाइलें लगा दी है, पूरी कंप्लीट टाइलें लगा दी है वो आगे तक, और जैसे ही आप नीचे उतरते सीढ़ियों से साफ़ सुथरी रेत आपको मिलती है, कचरा एक भी देखने को नहीं मिलेगा। और मैं ये कहता हूँ कि जी जब ये इफ्तिताह हो जाएगा इस जगह का, तो आपने भी कचरा नहीं फेंकना, क्योंकि ये जगह मेरा नीचे उतरने का दिल इसलिए किया क्योंकि एक कचरा भी नहीं है, साफ़ सुथरा समंदर है, झाग इसके देखे कैसे ज़बरदस्त आपको नज़र आ रहे हैं, बेहतरीन है भाई। मैं ये कहता हूँ कि जी लोग कहते हैं कराची में काम नहीं हो रहा, कराची में बड़ा ज़बरदस्त काम होने जा रहा है। और एडमिनिस्ट्रेटर कराची की जानिब से ये जो मुर्तज़ा वहाब साहब की जानिब से जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है, ये बहुत ज़बरदस्त है। कम से कम जो तफरी के लिए आने वाले लोग हैं उनके लिए बड़ा सुनहरा मौका है कि वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ आकर पुरसुकून फ़िज़ा में खूब इंजॉय कर सकेंगे। और क्या कुछ बनने जा रहा है, चलिए मेरे साथ। जी इस वक्त यहाँ पर सिर्फ दिन का ही काम नहीं हो रहा, बल्कि रात में जिस तरीके की जो लाइटें लगाई जा रही हैं, तो आप जब रात का यहाँ का मंजर देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। मतलब ये यहाँ पर सामान सारा पड़ा हुआ है, अभी लाइटें शाइटें लगाने का काम भी जारी रहेगा। फ्रेम आपके सामने, फ्रेम किस तरीके से खूबसूरत डिज़ाइन के लगाए जा रहे हैं, तो ये जब रात में जब रोशनी होगी तो क्या ही मंजर पेश करेगा। और सबसे ज़्यादा ख़ास बात यह है कि जब भी हम समंदर पर आते हैं तो वॉशरूम का सबसे ज़्यादा बड़ा फुकदान होता है, मतलब वहाँ पर वॉशरूम नहीं होते तो लोग जो है वो बड़ा मतलब परेशान हो जाते हैं।
ये आपके सामने वॉशरूम का डिज़ाइन आप देख लें, अभी ये कंप्लीट नहीं है, मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये बनने जा रहा है और ये जब बन जाएगा तो बेहद खूबसूरत जगह होगी ये। इस वक्त ये पूरी वॉशरूम की जगह है, अंदर बहुत सारे मतलब वॉशरूम बनाए गए हैं और ये पूरा एक जगह है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। इस जगह पर टाइलें शाइलें लगेंगी और अतराफ़ में पौधे शौधे लगाए जाएंगे और जब वो दरख्त बन जाएंगे तो वाहिद मनोड़ा की ये जगह होगी जिस पर लोग आने के लिए तरस जाएंगे। इस वक्त एक भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। ये बताइएगा, आवाम के लिए बेहद खूबसूरत जगह बनने जा रही है, क्या कुछ यहाँ पर होने जा रहा है? यहाँ बहुत कुछ आवाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें बन रही है। यहाँ बैठने के लिए भी बेंचेस बनाए हैं, ये उनके लिए जो गर्मी की शिद्दत होती है उनके लिए साए के लिए जर्मनी से कपड़ा मंगाया है। ओहो, जर्मनी से कपड़ा मंगाया था? जर्मनी से मंगाया है सही। वो उसके धूप के साए में बैठे जाए सही अपना छाँव में। और यहाँ पे हम बेंचेस बनाएंगे ताकि आवाम सुकून से आके यहाँ आराम से बैठ जाए। सही। और रेस्टोरेंट वगैरह बन रहे हैं, झूले लग रहे हैं, घास लग रही है, मैंने सुना है। बिल्कुल, वो रेस्टोरेंट पीछे बन रहे हैं। सही। तकरीबन 14 रेस्टोरेंट बन रहे हैं वहाँ पे। 14 रेस्टोरेंट बनने जा रहे हैं। सही। बड़े वाले, बड़े रेस्टोरेंट 14। और झूले भी लग रहे हैं जो प्ले बच्चों का होते हैं, प्ले एरिया बच्चों का। सही, प्ले एरिया बनने जा रहा है। सही। और घास वगैरह लगेगी, पौधे लगेंगे, वहाँ सामने लगेंगे गदीफों के साथ। सही। तो वहाँ पे एक नारियल लगेगा, एक खजूर का दरख्त लगेगा। ओहो, नारियल और खजूर का दरख्त। ओहो, समंदर फिर तो ज़बरदस्त एक मंजर पेश कर रहा होगा। तो ये कपड़ा खाली जर्मनी से मंगाया, मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो टाइलें आपने लगाई हैं ये कितना इसमें बड़ा खूबसूरत लग रहा है, मतलब एक एक कलर को आपने बिठाया है टाइलों पर। तो ये किस तरह बनता है? और जब मैं तो ये देखकर बड़ा खुश हो रहा हूँ कि मतलब जब लोग यहाँ पर आएंगे देखेंगे कि जिस तरीके से टाइलों का इन्होंने डिज़ाइन बिठाया है, मतलब ये हाथ का काम है, कोई मशीन का काम नहीं है। तो कितना टाइम लगता है आपको इन तमाम चीज़ों में? काफ़ी टाइम तो लगेगा इसको, क्योंकि फैंसी बनाने में तो ज़ाहिर बात है हमारी टाइम चाहिए हमारे को। तो हमारे पास अभी टाइम कम है, इस वजह से थोड़ा काम भी जो है खींचते जा रहे हैं स्पीड में। सही सही सही। लेकिन हम कोशिश यही कर रहे हैं कि जो काम करें तो अच्छा करें ताकि अगलों को पसंद भी आए। ये काम सबसे बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही है। आइए मज़ीद आगे चलते हैं। इस वक्त मैं मेन मनोड़ा बीच के पास खड़ा हूँ जहाँ पब्लिक आती है। इसी से थोड़ा सा ही आगे आप जाएंगे तो एक चोटी के ऊपर जो जगह बनाई जा रही है वो मैंने आपको पूरी जगह बताई है। इसके अलावा यहाँ लाने का मेरा थोड़ा सा मकसद ये था कि आपको डिफरेंस बताया जाए कि यहाँ पर क्या सहूलियात है और वहाँ मुस्तकबिल में शहरियों को क्या सहूलियात दी जाएंगी। तो आपने वो वीडियो तो मेरी देखी। यहाँ लाने का मेरा मकसद ये था, आपको रेस्टोरेंट यहाँ पे अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे, आपको यहाँ वॉशरूम की सहूलियात का फुकदान मिलेगा, आपको यहाँ पर जो है बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड नहीं है कि जी वो झूला झूल सकें, और बैठने के लिए कोई ख़ास जगह नहीं है। लेकिन अब जो चंद महीनों में या फिर चंद दिनों में जब उस जगह का इफ्तिताह कर दिया जाएगा तो यकीनन लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। और यानी कि वालिदैन के लिए, बच्चे सबसे ज़्यादा, चूँकि जब समंदर होता है तो बच्चों के लिए बड़े फिक्रमंद होते हैं, मगर उनके लिए जब प्ले ग्राउंड बन जाएगा तो वालिदैन बड़े सुकून में आ जाएंगे। और दूसरा ये कि वॉशरूम की सहूलियात आपको मिल जाएगी। तीसरा ये कि धूप से लोग, क्योंकि यहाँ पर धूप लगती है तो ऐसे ही सारा खुला है, वहाँ पर आपको गज़ीबो जो बनाए गए हैं ताकि फैमिलीज आकर वहाँ पर बैठ सके और धूप से भी बच सके। तो बहुत अच्छा माहौल फराहम किया जा रहा है। यहाँ पर लाने का मेरा मकसद ये था ताकि आपको पता चल सके अभी की क्या सूरत हाल है और मुस्तकबिल में लोगों को क्या सहूलियात दी जाएंगी। और यहाँ पर अभी फ़िलहाल कचरे बहुत देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट डस्टबिन यहाँ पर मौजूद है, लेकिन बच्चों के पैम्पर, कचरे, बोतलें सारी यहाँ पर मौजूद हैं। कम अज़ कम खुदारा वहाँ पर ये ना कीजिएगा, क्योंकि अगर आप वहाँ पर भी यही करेंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि हुकूमत को कहना फिर वो जो है वो बेकार होता है। तो आइए चलते हैं, मज़ीद उसी जगह पर चलते हैं। पहाड़ी की चोटी पर बनने जा रहा है एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट, जिसमें आपको देखने को मिलेगी 4 बड़ी अरीना लाइट, 25 से 30 गज़ीबो और सीढ़ियाँ, झूले, और इसके अलावा बड़े बड़े दरख्त लगाए जा रहे हैं। और इसके अलावा बैठने के लिए ज़बरदस्त किस्म की टाइलें लगाई जा रही हैं जो कि डिज़ाइनों वाली हैं। ये बहुत कुछ बनने जा रहा है इसी स्पॉट पर, तो वीडियो देखते रहिएगा।
गज़ीबो का सबसे शानदार और बेहतरीन पॉइंट ये है कि आपको यहाँ पर जब आप इंटर होते हैं तो आपको जो बेहतरीन व्यू देखने को मिलता है, मतलब आप सुकून से किसी पहाड़ पर खड़े रहकर आपको सुनने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यहाँ पर खड़े होके आप मनोड़ा बीच का बेहतरीन और खूबसूरत मंज़र जो है अपनी आंखों से बआसानी देख सकते हैं। इस वक्त मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और बेहतरीन जो मंज़र मेरे सामने पेश कर रहा है वो यकीन जाने बहुत खूबसूरत मंज़र है। और यहाँ खड़ा रहकर मुझे बड़ा पुरसुकून माहौल जो है वो मिल रहा है। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। जी, मनोड़ा से बिल्कुल मैं वापसी यहाँ आ गया हूँ। पैदल का सफ़र है, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन यहाँ पर आना कैसे, ये मेन सवाल है कि जी आप पहुँचे कैसे। अगर आप नए हैं और मनोड़ा आपने नहीं देखा तो इसके दो रास्ते निकलते हैं। एक आपका जो कि नेटी जेटी के पुल से आप नीचे उतरते हैं और आगे की तरफ आते हैं, गायब शाह का मज़ार से आगे जेटी एक बनी हुई है, उसमें आप लॉन्च में बैठ के मनोड़ा का सफ़र कर सकते हैं और थोड़ा सा पैदल आपको आना पड़ेगा और फिर इस जगह पर आप पहुँच जाएंगे। दूसरा रास्ता ये है कि आप हॉक्सवे के लिए जाते हैं, माड़ीपुर का जो रोड है वो इख्तिताम होता है, उसके बाद उल्टे हाथ पे जो रोड निकलता है वो सीधा होते हुए जो है आपको यहाँ पहुँचा देगा। और उसकी खासियत ये है उस रोड की कि आपको वहाँ पर बेहतरीन और खूबसूरत से हट देखने को मिलेंगे, और जैसे ही आप वो रास्ते से जाएंगे, मतलब वो रोड का सफ़र है, दोनों तरफ आपको मज़ा आएगा। मतलब अगर आप पहले रास्ते से जाते हैं तो लॉन्च में बैठ के जाना पड़ेगा और फिर आप यहाँ पहुँचेंगे, दूसरे रास्ते से जाएंगे तो वो रास्ता भी बड़ा खूबसूरत है। मतलब यहाँ पहुँचने के लिए आपकी पिकनिक जो है वो बड़ी बेहतरीन होगी। तो बहरहाल जब ये पूरा मुकम्मल हो जाएगा तो फिर मैं आपको एक और वीडियो बना के दिखाऊंगा। तो फिलहाल चलते फिरते को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।